आज हम कल बिहार के खगड़िया जिला सुल्तानगंज और भागलपुर के बीच में एक 1710 करोड़ का पुल बन रहा था। 1710 करोड़ का पुल बन रहा था गंगा जी में, खगड़िया जिला के सुल्तानगंज से भागलपुर के बीच में। परसों हवा का झोंका आया, परसों रात में हवा का झोंका आया, पुल हमारा उसमें गिर गया, पुल हमारा उसमें गिर गया। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल एक सेमिनार में बैठे हुए थे। बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत अच्छी बात थी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब ने सभी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखे, ग्राम पंचायत से लेकर के नगर परिषद तक। और उन्होंने कहा पहले ही वाली बात, वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारा पद खाली है, हाई कोर्ट में भी खाली है, और सभी को अपना अपना काम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को लक्ष्मण रेखा पार नहीं होना चाहिए। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, किसी भी व्यक्ति को लक्ष्मण रेखा पार नहीं होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब से अपील करते हैं, 2020 में पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दिए थे सृजन घोटाला में किस तरह से बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवा दी गई। इस पर आपने आज तक, इसके पहले जो भी CJI थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और प्रधानमंत्री कार्यालय भी और राष्ट्रपति भवन में कोई भी काम नहीं किए। नहीं राजेश कुमार जी को पटना हाई कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का वरीय मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, नहीं सृजन घोटाला का पर्दाफाश हुआ और घोटाला तक घोटाला होता रहा। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इतना मेहनत किया और सच्चाई को सामने रखा, उसे भी आप सम्मानित नहीं किए, जांच का भी कोई काम नहीं किए। सृजन घोटाला आज देख लीजिए, 1710 करोड़ का पुल बनते बनते हवा की झोंका में गिर गया। ये बिहार में सुशासन की सरकार है। आपने पहले देखा होगा, जो पटना में स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग बन रहा था, इस एक तरफ से गिर गया था, एक आदमी घायल हो गया था। ये देश में और बिहार में घोटाला दर घोटाला कैसे होता है? अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को घोटाला करना हो देश में और विदेश में, तो वो आके बिहार से सीखें कैसे किसकी हत्या होती है, कैसे हत्या करवाई जाए, ये बिहार से आके सीखे। और इसके लिए, घोटालों के लिए सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट जिम्मेवार है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2020 में अंतिम में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। फरवरी में 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। चुनाव में मतगणना में जो हेरा फेरी हुआ था, लेकिन वही एक भाषा, वैकेंसी है। पटना हाईकोर्ट में 53 न्यायाधीश का पद है, उसमें 25-26 न्यायाधीश हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। वह याचिकाएं, जब प्रजातंत्र को, कल CJI रमन्ना साहब ने भी प्रजातंत्र को, और उन्होंने कहा हम लोकसभा के प्रति अधिक सम्मान रखते हैं, जनता का सीधा प्रतिनिधित्व आता है लोकसभा में। लेकिन बिहार विधानसभा मतगणना में, चुनाव में मतगणना में जो हेराफेरी, 30 याचिकाएं दायर की गई, सुनवाई क्यों नहीं हुई है? इसलिए सुनवाई नहीं होती है
उसकी जजमेंट आने से सरकार गिर जाएगी, सरकार बदल जाएगी, सरकार का रूपरेखा बदल जाएगा। जजमेंट सुनवाई नहीं होगी। अगर याचिका में दम नहीं है, याचिका तो खारिज तो होना चाहिए। लोग तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे नहीं। 4 वर्ष तक हम ऐसे इसी तरह से रखेंगे। 5वां साल में हम सुनवाई करेंगे, तब तक बिहार विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। जब चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हो और उसकी सुनवाई 5 साल के बाद हो, तो वह जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होती है, वह अप्रत्यक्ष रूप से गलत तरीके से आई हुई सरकार है। उसमें सृजन घोटाला कौन कहे, पुल गंगा जी का पुल कौन कहे, कुछ भी हो सकता है। इसी का अंजाम है बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है। हमको तो सत्ता में रहना मिला नहीं सकता, और तो इसलिए सृजन घोटाला, पुल, कितना सड़क घोटाला हुआ है, कितना पुल घोटाला हुआ है, कितना क्या हुआ है, कौन देखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कहने में लगते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। और आज देखिए 1710 करोड़ का पुल हवा के झोंकों में बना भी नहीं। अगर बन जाता तो सैकड़ों आदमी मर जाते। लेकिन 1710 करोड़ का पुल हवा के झोंकों में ही गिर गया। और फिर वही राज्य सरकार, वही नागलाप, वहाँ के सांसद महोदय आए, कहे कि जांच टीम आएगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। दिन में अगर पुलिस, दिन में अपराधी अगर हत्या करता है तो समझिए बिहार सरकार का साजिश है। क्योंकि आप थाना को वह फोन कर दी, मालूम हो गया, किसी ने किसी तो फोन किया, पुलिस को आने से कौन रोकता है। तो बिहार सरकार के अंडर में पुलिस काम करती है। मत जो आपने देखा होगा 29 मार्च 2021 को 12 बजे से 3 बजे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5 सेना जवान का हत्या। कुछ जवान रिटायर कर गए थे, कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे। और सज्जन सिंह के सामने उसके 3 पुत्रों की हत्या होती है। बिहार सरकार जांच करवा रही है, क्योंकि ये हत्या करवाना इनका साजिश, ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, ये घोटालों के प्रति। आज शराब से 5 मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है बिहार सरकार का, कोई सुनवाई नहीं होता है। एक ही राग, एक ही आलाप, एक ही सीट भरेगा तो न्याय में त्वरित न्याय मिलेगा। तब तक आपको वो आराम करना हो चाहिए। सीट भरेगा, सुप्रीम कोर्ट का सभी सीट, जितने भी पद है उतना सीट भर जाए। पटना हाईकोर्ट में जितना भी सीट है उतना भर जाए, उसके बाद सुनवाई होगी। ये क्या हो रहा है आपने देखा होगा। जब अभी जो पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, शरीफ साहब का, नवाब शरीफ साहब, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो पाकिस्तान का इतिहास आपको मालूम है। मुशर्रफ साहब चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, वे सेना प्रमुख थे। सत्ता पर बार बार वहाँ पर तानाशाही व्यवस्था के द्वारा प्रजातंत्र को डिमोलिश करके सरकार बन जाती है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने रात का नींद छोड़ दी और रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सुनवाई की। आज कई 1,000 करोड़ पाकिस्तान की जनता का बचा, पाकिस्तान की सरकार का बचा, और एक तानाशाही व्यवस्था लागू नहीं हुआ। हम उस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद को ज्ञापन करते हैं। उसने अपने 1 घंटे की नींद को हराम करके पाकिस्तान को बचा लिए। लेकिन आज हमारे देश में खट्टे अंगूर कौन खाए, खट्टे अंगूर कौन खाए, हम जजमेंट कैसे देंगे। क्या मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में शराब के मामले पर,
और शराब को प्रतिबंध लगा करके बिहार सरकार का खजाना देखिए, बिहार सरकार का मंत्री का, मुख्यमंत्री का, बड़े बड़े ठेकेदारों का आज 1710 करोड़ का पुल गिरता है। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार नहीं है। कौन है जिम्मेवार? जहरीली शराब से कितने लोग मरे बिहार में। तो मोतियाबिंद का आँख का ऑपरेशन भी करवाता है, उसमें भी बूढ़े बुजुर्ग का आँख फोड़ दिया जाता है। क्या स्वास्थ्य विभाग हमारा बहुत बेहतर है। 3 स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं बिहार में, बड़े बड़े लोग सब, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने पूछते पूछते थक गया। लेकिन हम नहीं कोरोना से मरने वालों को हम 4 लाख रुपया देंगे। भारत का पहला राज्य होगा बिहार जो कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन मरने वालों की संख्या हम नहीं बताएंगे, पटना हाईकोर्ट को नहीं बताया। और पटना हाईकोर्ट भी, माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के भी कोगल साहब एक भी FIR मुख्यमंत्री पर, स्वास्थ्य मंत्री पर नहीं किए। एक भी FIR इनके ऊपर नहीं हुआ। तो ये क्यों बताएंगे? आज CJ रमन्ना साहब कल सेमिनार का आयोजन कर रहे थे और बिहार में सुल्तानगंज भागलपुर के बीच में जो पुल बन रही थी वह पुल परसों रात की हवा की झोंकों में गिर गया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम सुनवाई करते हैं, हम देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं, क्योंकि मन की बात कहते हैं और जांच की बात नहीं करते हैं। और 3 राज्यों में शासन, प्रशासन, प्रजातंत्र का नाम, सरकार नाम की चीज़ है। पश्चिम बंगाल में 10-10 लोगों की हत्या होती है, जिंदा जला दिया जाता है। आपने देखा 2019 में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे गोगोई साहब, अगर एक गलती, प्रधानमंत्री जी भी उसमें थे, CBI को अरेस्ट कर लिया गया था, जो CBI सारा चीज उनका जांच करने के लिए गए थे। अगर उस वक्त ममता दीदी पर एक FIR होता, आज 10 लोग नहीं जलते। आज 10 लोग नहीं जलते। आज पटना हाईकोर्ट में अगर याचिकाएं सुनवाई की जाती, ये 1710 करोड़ का पुल नहीं गिरता। 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान की हत्या नहीं होती और हजार लाखों लोग कोरोना से मरे 2021 में। इसलिए बिहार सरकार ने नहीं बताया। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 मामला चल रहा है, सुनवाई हो रही है, वैकेंसी है, पद खाली है। अगर भर्ती होगी तो हम सुनवाई करेंगे। और पटना हाईकोर्ट भी यही बात कहता है, 1710 करोड़ का पुल गिर जाता है। यह तो एक नमूना है, यह तो एक सैंपल है। कितने हजार होगा, जल नल योजना कितना हजार करोड़ का है। हर घर के नल से जल निकलेगा, शुद्ध जल जो लोग पिएंगे। लेकिन कितने घर में जल निकल रहा है, ये बिहार सरकार के। और हत्या तो दिन में होती है, क्योंकि वहाँ पुलिस कंट्रोल होता है। हत्या कर दो अपराधियों से, सत्ता संरक्षित अपराधी दिन में उजाले में हत्या करते हैं, दिन के उजाले में हत्या करते हो आप। इसका नमूना है। और मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड 2019 में होता है, गोगोई साहब जांच का आदेश देते हैं। और 2022 में भी पटना गायघाट बालिका गृहकांड होता है, उस पर भी जांच होती है, उस पर भी जांच होता है। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम सेमिनार आयोजन कर सकते हैं। हम अच्छे दिन की सुशासन की सरकार है। पुल भी गिरेगा, बालिका गृहकांड भी होगा, और सड़क और पुल और पुलिया और निर्दोष व्यक्ति की हत्या भी होगी। हम है बिहार सरकार। और 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। इसकी सुनवाई, वैकेंसी है, न्यायाधीश का पद खाली है, इसलिए हम सुनवाई नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।